फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम निवेश का एक शानदार तरीका जानेंगे जिसमें आपको वर्तमान में 10.25% का सालाना ब्याज मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में ब्याज दरें निरंतर घटती जा रही हैं। अगर हम एफडी की बात करें तो एफडी में वर्तमान में 4 से 5% का ब्याज मिल रहा है और टैक्स काट करके वह केवल 2 से 3% रह जाता है। और अगर हम महंगाई से उसकी तुलना करें तो आपका जो निवेश है वो आपको माइनस में रिटर्न दे रहा है। इस प्रकार घटती ब्याज दरों के बावजूद भी वर्तमान में एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न, लगभग एफडी से 3 गुना रिटर्न प्राप्त हो सकता है। तो क्या है वो तरीका, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं पीसी उपाध्याय, डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। और वो तरीका है कवर्ड बॉन्ड। क्या है कवर्ड बॉन्ड? उससे पहले हम जानते हैं बॉन्ड क्या है। तो देखिए, बॉन्ड किसी कंपनी या सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक माध्यम है और बॉन्ड से जुटाया गया पैसा कर्ज की श्रेणी में आता है। कोई कंपनी अपने कारोबार के विस्तार के लिए समय समय पर बॉन्ड से पैसा जुटाती है। इसी प्रकार सरकार अपने आय और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए लोगों से कर्ज लेती है और वो तरीका क्या होता है? बॉन्ड के जरिए यह कर्ज लिया जाता है। तो सरकार जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं और जो कंपनी किसी बॉन्ड को जारी करती है तो उसे कॉरपोरेट बॉन्ड कहा जाता है। और अगर निवेशक के नज़रिए से देखा जाए तो बॉन्ड को बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, खासकर सरकारी बॉन्ड, क्योंकि इसकी गारंटी कौन लेता है? सरकार। इसी प्रकार यदि कोई कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से बॉन्ड जारी करती है तो उसके बॉन्ड भी सुरक्षित माने जाते हैं। तो देखिए, बॉन्ड क्या होता है? इस पर पहले से तय दर से ब्याज मिलता है और जिसको कूपन कहा जाता है। चूंकि बॉन्ड की ब्याज दर पहले से तय होती है, इसे क्या कहा जाता है? फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। और बॉन्ड की अवधि के दौरान यह ब्याज दर क्या होती है? निश्चित होती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो ये तो था बॉन्ड। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है बॉन्ड। सरकारी बॉन्ड भी हो सकते हैं, कॉरपोरेट भी। इसी प्रकार अब हम आज यहाँ बात करेंगे कवर्ड बॉन्ड की। तो कवर्ड बॉन्ड क्या है? देखिए, कवर्ड बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटीज इश्यूड बाय अ बैंक और मॉर्गेज इंस्टीट्यूशन एंड कोलेटरलाइज्ड अगेंस्ट अ पूल ऑफ एसेट्स। तो क्या है ये, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सामान्यतया निवेश दो प्रकार का होता है। पहला जो तरीका होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट या आईपीओ के माध्यम से आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? रिस्क होता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। कुछ तरीके और होते हैं, जैसे देखिए गोल्ड और प्रॉपर्टी आदि में भी निवेश करते हैं लोग। और जो एक मुख्य तरीका है वो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? जैसे देखिए एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स हैं और बॉन्ड्स हैं। तो ये तरीके होते हैं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने के। तो देखिए, इन तरीकों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, एफडी और एनएससी में वर्तमान समय में 4 से 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और उसको भी अगर हम टैक्स के बाद कैलकुलेट करें तो ये मुश्किल से 2 से 3% होता है। लेकिन ये निवेश सुरक्षित तो है, लेकिन अगर आप महंगाई के हिसाब से देखेंगे तो आपको इसमें नेगेटिव रिटर्न प्राप्त हो रहा है। तो ये निवेश आजकल लोगों में धीरे धीरे, इस निवेश के प्रति लोगों की रुचि कम होती जा रही है। अगला तरीका हम बात करें गोल्ड की। तो देखिए, जो अभी वर्तमान समय है इसमें तो गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि बहुत अधिक इनसिक्योरिटी थी कोरोना के कारण। लेकिन ओवरऑल अगर हम रिटर्न देखें पिछले कुछ सालों का, तो गोल्ड ने एवरेज रिटर्न ही दिया है। इसी प्रकार अगला है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में हम रिटर्न की बात करें तो अच्छा रिटर्न इसमें मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका रिटर्न बहुत ही एवरेज होता है। और करंट सिनेरियो की बात करें कोविड पीरियड के दौरान, तो इसमें रिटर्न बहुत ही कम है, बल्कि कहीं कहीं तो यह निगेटिव भी है। तो अब बात करते हैं हम डेप्ट म्यूचुअल फंड की। तो डेप्ट म्यूचुअल फंड में देखिए, इसमें क्या होता है? आप जो अपना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? किसी अन्य कंपनी में, किसी शेयर मार्केट की कंपनी में आपका पैसा निवेश करती है और यदि वो कंपनी डिफॉल्टर हो जाए तो आपका पैसा इस डेप्ट म्यूचुअल फंड में जीरो भी हो सकता है। लेकिन इसमें एफडी और एनएससी के मुकाबले रिटर्न भी अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें आपका काफ़ी अधिक रिस्क हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं बॉन्ड की, जो अगला तरीका है बॉन्ड का। तो देखिए, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? सरकारी बॉन्ड है, म्यूनिसिपल बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड, सिक्योर बॉन्ड, इनसिक्योर बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड, इन्फ्लेशन बॉन्ड और कवर्ड बॉन्ड। तो इन सारे बॉन्डों के बारे में हम एक आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे, आप उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। तो आप जिस प्रकार के बॉन्ड के बारे में जानकारी चाहते हैं उससे संबंधित वीडियो मैं अवश्य बनाऊंगा। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसा तरीका जो इस वर्तमान समय में देखिए हमें बहुत कम रिटर्न मिल रहा है किसी भी निवेश के माध्यम में। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कवर्ड बॉन्ड। लेकिन उससे पहले पुनः हम बात कर लेते हैं बॉन्ड की। तो देखिए, बॉन्ड क्या है? कंपनी या सरकार बॉन्ड के माध्यम से कर्ज लेती है लोगों से और पैसा जुटाती है।
तो लेकिन देखिए अगर हम किसी कंपनी से कोई बॉन्ड ले रहे हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं, तो क्या होता है अगर वो कंपनी ही डिफ़ॉल्टर हो जाए तो हमारा यह पैसा भी जीरो हो सकता है। तो इसीलिए बॉन्ड भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। तो देखिए बॉन्ड यदि किसी कंपनी का हो और कंपनी ही डिफ़ॉल्टर हो जाए तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। इस प्रकार हमने देखा, चाहे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात करें या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, चाहे हम एफडी, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स की बात करें, तो कहीं पर भी हमारा जो निवेश है वो सुरक्षित नहीं होता है। और अगर हमारा निवेश सुरक्षित है जैसे एफडी, एनएससी आदि में, तो उसमें रिटर्न हमें माइनस में मिलता है। अगर हम महंगाई और इनकम टैक्स आदि को जोड़ लें तो उसमें हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो अब ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है? तो वो तरीका है कवर्ड बॉन्ड का। क्या है कवर्ड बॉन्ड? देखिए, कवर्ड bonds are debt securities issued by a bank or mortgage institution and collateralized against a pool of assets that, in case of failure of the issuer, can cover claims at any point of time. They are subject to specific legislation to protect bond holders. तो क्या है देखिए, जो बॉन्ड होते थे अभी हमने जाना, अगर बॉन्ड किसी कंपनी से लिया है और वो कंपनी डिफ़ॉल्टर हो जाए तो हमारा जो पैसा है वो जीरो भी हो सकता है। लेकिन कवर्ड बॉन्ड क्या होता है, जब वो कंपनी बॉन्ड को जारी करती है तो उसके साथ साथ वो अपने कंपनी को किसी से मॉर्गेज कर देती है, किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी ट्रस्टी के साथ, और उससे कोलेटरलाइज्ड हो जाती है, उसके साथ वो एक सहायक के रूप में कार्य करती है। क्या है ये कवर्ड बॉन्ड? इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए, आप मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में जानते होंगे। ये क्या करती है, ये कंपनी लोगों को गोल्ड के बदले में लोन देती है। तो अब आप सोचिए, अगर ये लोन दे रही है लोगों को गोल्ड के बदले में, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को ही सोने के बदले में लोगों को पैसा दिया जाता है और स्वयं इनको पैसे की आवश्यकता हो जाए, इस कंपनी को अगर स्वयं पैसे की आवश्यकता हो जाए, तो ये क्या करेगी, ये किसी दूसरे बैंक या ट्रस्टी से स्वयं लोन लेगी। तो उसके लिए ये क्या करेंगे, वह बैंक या ट्रस्टी क्या कहलाएगा, कोलेट्रल या सहायक कहलाएगा। अब ये बॉन्ड जारी करने वाले दो लोग हो जाएंगे, एक तो मनप्पुरम फाइनेंस, दूसरा कोई बैंक या ट्रस्टी होगा जो इनको लोन देगा। और देखिए, बदले में ये मनप्पुरम फाइनेंस क्या करेगा, अपने सोने को, जो लोगों से इन्होंने सोना लिया था, जिसके बदले लोगों को कर्ज दिया था, वही कार्य अब ये अपने लिए करेंगे। तो जो सोना इनके पास है वो अपने ट्रस्टी के पास सुरक्षित रख देंगे। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड कहलाता है कवर्ड बॉन्ड। अर्थात जो ये बॉन्ड है, जो ये कंपनी बॉन्ड को जारी कर रही है, ये कंपनी क्या है, किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे ट्रस्टी के साथ कवर्ड हो जाती है। तो तभी ये बॉन्ड कहलाता है कवर्ड बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी के द्वारा यह बॉन्ड कवर्ड हो जाता है और इस बॉन्ड में दो गारंटर हो जाते हैं। तो अभी हम निवेश में बात कर रहे थे कि हमारा निवेश बहुत अधिक रिस्की ना हो और वह सुरक्षित हो, तो इसीलिए कवर्ड बॉन्ड सबसे अच्छा माना जाता है। तो जैसे अभी हमने बात की सोने की, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की, इसी प्रकार कोई प्रॉपर्टी की कंपनी, कोई व्हीकल आदि की कंपनी भी कवर्ड बॉन्ड को जारी कर सकती है। वो क्या करेगी, जिस बैंक से, जिस इंस्टीट्यूशन से या किसी ट्रस्टी से कर्ज लेगी, तो बदले में क्या करेगी, अपना जो भी उनका एसेट्स है, जैसे प्रॉपर्टी है या व्हीकल है, जैसे अभी हमने मनप्पुरम के केस में देखा सोना, तो वो उसके पास अपने सोने को रख देगी। तो इस प्रकार से हमें डबल गारंटी मिल जाएगी कवर्ड बॉन्ड में, अन्य बॉन्ड की अपेक्षा। देखिए, अभी तक क्या था, जो कवर्ड बॉन्ड थे वो केवल एचएनआई के लिए जारी किए जाते थे, अर्थात उसमें न्यूनतम 10 लाख रुपए निवेश करना था। एक आम निवेशक 10 लाख रुपए निवेश नहीं कर सकता। भारत में पहली बार कवर्ड बॉन्ड जारी किए गए हैं आम निवेशकों के हेतु, और इसमें आप केवल 10,000 रुपये निवेश करके भी कवर्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, एकमात्र ऐसी कंपनी wintwealth.com, जो कि पहली बार इंडिया में छोटे निवेशकों के लिए कवर्ड बॉन्ड लेकर के आई है। तो क्या है कवर्ड बॉन्ड, विंट वेल्थ क्या है, तो आइए इसको जानने के लिए सीधे हम चलते हैं wintwealth.com की वेबसाइट पर। छोटे निवेशकों के लिए कवर्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए एकमात्र वेबसाइट के लिए आप यहाँ पर गूगल में टाइप करेंगे www.wintwealth.com और इसमें क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उसमें क्लिक करके भी इस वेबसाइट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम विंट वेल्थ की ऑफिशियल वेबसाइट में गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इन्वेस्ट करने के लिए आपको 9 से लेकर 11% का फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, और इस बॉन्ड में निवेश करने की न्यूनतम जो अमाउंट है वो देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये। और देखिए, ये विंट वेल्थ जो है बीएसई में भी लिस्टेड है और ये की सेबी से रजिस्टर्ड कंपनी है। अब देखिए, इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जाएंगे। यहाँ पर एक्सप्लोर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जो अभी हम बात कर रहे थे, देखिए कौन सा बॉन्ड है ये,
अभी हमने इसकी बात की कवर्ड बॉन्ड, तो इसकी एसेट साइज कितनी है, 20 करोड़ की है। तो देखिए प्री टैक्स रिटर्न कितना है, 10.25% पर ईयर। प्रत्येक वर्ष आपको 10.25% का फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। और इसकी मैच्योरिटी जो है कितनी है, 23 मंथ। तो देखिए 23 मंथ में आपका यह बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। और अंडरलाइंग कोलेट्रल, अभी हमने कोलेट्रल की बात की, तो ये क्या है, व्हीकल लोन्स। इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा मंथली बेसिस पर। और जो आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट है, जो आपकी अमाउंट है, वो कब मिलेगी, मैच्योरिटी पर, यानी कि 23 मंथ। 23 महीने के बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा और प्रति माह आपको इसमें 10.25% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। इनका एनबीएफसी बैंक कौन सा है, तो जो बैंक विंट वेल्थ ने इसके लिए कोलेट्रल जिसके साथ किया है वो है कोक्टा फाइनेंशियल लिमिटेड। और शायद आपने कोक्टा फाइनेंशियल का नाम सुना होगा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी निवेश करती हैं। और इसके ट्रस्टी कौन है, कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड। और ये कब लॉन्च हुआ है, 11 मार्च को 2021। तो 10.25 का इसमें फिक्स्ड रिटर्न अवश्य मिलेगा। तो आप इसको मिनिमम एक लॉट में निवेश कर सकते हैं, उसके लिए आपको 10 यूनिट खरीदने पड़ेंगे। और अभी जो इसका करंट लॉट प्राइस है 10,226 रुपये है। तो यहाँ पर अर्निंग देखिए, प्री टैक्स रिटर्न आपको 10,000 निवेश करने पर 12,062 रुपये मिलेगा। देखिए अभी तो ये वर्तमान में चल रहा है विंट वेल्थ का, इसका पूरा नाम है विंट व्हील्स मार्च 21। इससे पहले देखिए विंट गोल्ड, अभी हमने कोलेट्रल की बात की थी, तो इनसे पहले इन्होंने देखिए एक गोल्ड, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एसेट्स माना जाता है, तो इसमें इन्होंने देखिए 11% पर ईयर का रिटर्न भी दिया है, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार देखिए विंट गोल्ड अगस्त 20 में भी इन्होंने एक इसी प्रकार का बॉन्ड जारी किया था, जिसमें 10% का फिक्स इंटरेस्ट इन्होंने दिया था। तो इस प्रकार ये इससे पहले भी अपने कवर्ड बॉन्ड को जारी कर चुके हैं और वर्तमान में ये नया बॉन्ड इनका जारी हुआ है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इनके इन्वेस्टर देखिए नितिन कामत हैं, जीरोधा के फाउंडर्स, आप उनके बारे में जानते होंगे। वैभव डॉम कुंडवर हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बेटर कैपिटल। इसी प्रकार देखिए अजिंक्या कुलकर्णी हैं, आबिक पटेल हैं, शशांक हैं। इस प्रकार से आप अंशुल गुप्ता हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर जान सकते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए ये इसके बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल जान सकते हैं कंपनी के बारे में। अबाउट अस में क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस में करके आप यहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही देखिए कुछ FAQs हैं जिसके बारे में हम अब जानेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ जानते हैं हाउ टू इन्वेस्ट, इसमें आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा और लॉगिन करके आप अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी इसमें निवेश करने के लिए, केवल आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें साइन अप करने की क्या कोई फीस है, तो कह रहे हैं कोई फीस नहीं है। हाउ टू इन्वेस्ट इन विंट वेल्थ, तो आप केवल अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो चेक भी कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो कहाँ देखेंगे आप, यू कैन रिव्यू दैट फ्रॉम विंट वेल्थ डैशबोर्ड, यहाँ से आप अपना इसी के डैशबोर्ड में अपना वो प्रोफाइल देख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है आप हमसे डीमैट अकाउंट क्यों ले रहे हैं, तो क्योंकि इसके लिए देखिए सेबी ने अभी ये नियम बना दिया है कि इस प्रकार के बॉन्ड आदि में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। तो इस प्रकार यहाँ आप अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये जो अभी कवर्ड बॉन्ड है, इस कवर्ड बॉन्ड के बारे में आप डिटेल जानकारी इस वेबसाइट से आप अवश्य जान लें और यह निवेश करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम वर्तमान में है। साथ ही आप यहाँ पर बहुत सारी जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका पिछला जो रिकॉर्ड है, जो इससे पहले इन्होंने कवर्ड बॉन्ड जारी किए हैं, उन बॉन्डों के बारे में भी आप विस्तार पूर्वक यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, वी हैव रेज्ड ओवर $2 million फ्रॉम जीरोधा, बेटर कैपिटल, क्रेट्स, कुनालसा एंड 20+ अदर्स। तो इतने सारे लोग इसमें $2 मिलियन से भी अधिक इसमें निवेश कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप जब भी कोई निवेश करते हैं तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा देखिए और उसकी लिक्विडिटी देखिए। तो वर्तमान समय में इस समय जो बहुत कम ब्याज दरें हैं, उसमें ये कवर्ड बॉन्ड बहुत ही उपयोगी और सशक्त तरीका हो सकता है जिसमें आप निवेश
कर सकते हैं। लेकिन निवेश से पहले मैं आपको एक सलाह अवश्य दूंगा कि आप निवेश करने से पहले अवश्य पूरी डिटेल इसके बारे में जान लें और इस वेबसाइट का पूर्ण रूप से अवलोकन करें, तभी आप इसमें निवेश करें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना कवर्ड बॉन्ड के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपकी कवर्ड बॉन्ड से संबंधित कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।